हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। इसमें क्या है, मतलब जितने टाइप मुझे डिफरेंट डिफरेंट के लगे थे वो मैंने जो है चूज करे और लाया, उनको मैंने बताया। अब इसमें क्या है, कुछ जो है क्वेश्चन ना मुझे लगे हैं कि अलग टाइप के, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ कि मिसलिनियस जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पे मैं उसमें करा देता हूँ जो भी मुझे और क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये एक टाइप ही है एक तरीके से देखें तो। इसमें क्या कहता है कि मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद ना कुछ फिक्स नंबर ऑफ पीपल उस जो है काम को छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ग्रुप होगा, जैसे इसमें कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वे सब एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं, परंतु हर 10वें दिन क्या है 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे शुरू में 40 आदमी ने काम करना स्टार्ट किया, जैसे भी उन्हें काम करते हुए 10 दिन हुए ना, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी उनका बॉस होगा वो बोला कि भाई 5 आदमी अब इसमें से निकल जाओ। ठीक है, अब क्या है, पहले 40 थे, अब क्या है 35 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, 35 आदमी, फिर जैसे ही 35 आदमी 10 दिन तक काम करे, 35 10 दिन करने के बाद फिर उनका बॉस बोलता है भाई अब 5 आदमी फिर निकल जाओ। ठीक है, 5 आदमी 10 दिन के बाद फिर निकाल दिए, अब 30 आदमी बचे। तो ऐसी ऐसी करते करते वो प्रोसेस चलती रहती है। तो वो इसमें पूछता है कि काम को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने में। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे इसमें बोला कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मैं क्या करूं, यहां से टोटल काम निकाल लेता हूं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ मैन, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक वो काम करते हैं पूरा खत्म। तो ये हो गया मेरा काम 1600 यूनिट हो गया, कि टोटल काम जो है मेरा 1600 यूनिट है जो मुझे इनसे कराना है। अब उसके बाद क्या है कि मैं ये बताने के लिए लिख रहा हूँ, इतना जब आप एग्जाम में जाओगे इतना कोई जरूरी नहीं है लिखने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैन, ठीक है, गुणा डेज, जो जितने दिन तक काम करेंगे, और यहाँ पे वर्क। ठीक है, तो पहले जब स्टार्ट हुआ काम, कितने आदमियों ने काम किया जब स्टार्ट हुआ, 40 थे, 40 के 40 लग गए। ठीक है, काम कितने दिन तक किया उन्होंने, 10 दिनों तक किया। ठीक है, क्योंकि 10 दिन के बाद वो 5 आदमी निकालता है, पर पहले जब स्टार्ट काम किया तो 10 दिन तक 40 आदमी रहे होंगे, तो उन्होंने काम कितना किया, 400 यूनिट। ठीक है, 1600 यूनिट में 400 यूनिट उन्होंने काम खत्म कर दिया। अब जैसे 10 दिन हो गए तो उसके बाद कहता है कि 5 आदमी निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 40 में से 5 आदमी निकाले, तो अब आदमी हो गए हमारे पास 35 जिनसे हमें काम कराना, उनसे भी 10 दिन काम कराएगा वो। ठीक है, यहाँ पे जब 10 दिन काम कराया तो काम इन्होंने कितना किया, 350 यूनिट। ठीक है, अब फिर 10 दिन के बाद सुपरवाइजर आया कि नहीं अब 5 आदमी और निकलो, तो अब 35 में कितने हो गए, 30। ठीक है, फिर जब 10 आदमी निकाले हमने तो अब काम कितना हो गया, 300 यूनिट। ठीक है, इसको एक बार चेक करते रहना कि ये 1600 के करीब चला जाए, वहीं रोक देना, 16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक यूनिट भी। तो अभी कितना हुआ हमारा, यहाँ से 4 3 7 और 7 और 3 10, 10.5, मतलब 1050 हुआ है। तो अभी नहीं हुआ, अभी और करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं 5 आदमी फिर निकाल देता है, आदमी 25 हो गए। ठीक है, तो अब हमारा 225 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1100 1200 1300, अभी भी 16 से कम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 20 आदमी रह गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200। तो ये हो गया 1300 और 1500 हो गया, अभी भी 16 से कम है। यहाँ पे 15 और 10। ठीक है, जैसे भी मैं यहाँ 15 और 10 की तो 150 हो जाएगा। तो 1500 पहले ही हो चुका था और 150 जोड़ेंगे, यहाँ पे जो है 1500 हो गया है ये। ठीक है, बट इसमें जैसे भी 150 जोड़ेंगे ना तो वो 1650 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वाली लाइन, जैसे भी ये समझो 1600 ऊपर जा रहा है ना, तो हम इस वाली लाइन को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल काम कितना था, 1600, 1500 अभी तक हमने यहाँ पे करा लिया 1500 यूनिट। तो काम कितना, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा हमारा 100 यूनिट। ठीक है, 1600 हमारा टोटल वर्क था, 1500 यहाँ से यहाँ तक हमने करा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे डेज कितने लगे, 10 20 30 40 50, यहाँ पे टोटल डेज अभी हमें 50 लगे हैं। ठीक है, 50 दिन तक अभी कितना काम करा लिया हमने, 1500। काम कितना करा हमें, 1600। ठीक है, अगर मैं उसके बाद जाता हूँ तो 15 गुणा 10 तो 150, तो वो 16 से ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा
100 यूनिट काम बचा है। अब 100 यूनिट मुझे काम किससे कराना है, 15 आदमियों से कराना है, तो वो कितने दिन तक करेंगे। ठीक है, तो 100 डेज जो है कितने आ जाएंगे, डेज आएंगे। काम कितना है मेरा टोटल, मेरे पास जो कराना है 100 यूनिट। ठीक है, बंदे कितने बचे हैं मेरे पास, 15। मैं 10 दिन तक नहीं करा सकता इनसे काम, क्योंकि 10 दिन तक इसलिए नहीं करा, जैसे भी 10 दिन से कराऊंगा मेरा 1600 यूनिट से काम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन, अगर 15 बंदे 10 दिन तक काम करें तो 150 कर रहे हैं, 150 में जोड़ूंगा इसमें 15, तो 1650,000 जो मेरा जो टोटल काम था उससे ज्यादा जा रहा है। तो मैं अब ये देख लूंगा कि 100 यूनिट बचे हैं, 15 बंदों से काम करना, तो वो 100 यूनिट कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 15 और ये हो गया 20, ये हो गया 6 से ही 2/3 डेज में। ठीक है, 6 से ही 3 डेज में कितना 100 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। तो वो पूछा है, तो बताइए कि पूरा कार्य कब समाप्त होगा। तो पूरा कार्य करने में पहले ये भी दिन लगे, तो ये कितने दिन लगे, 50। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 50 डे। तो इसके ये थे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 5 टाइम ये हुआ, तो 50 डेज तो ये हो गए। ठीक है, प्लस क्या है 6 दिन और 6 से ही 2/3 दिन डेज तक बाद में भी काम हुआ, जो 100 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 56 से ही 2/3 डेज हमें पूरा काम कराने में लगेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये इस तरह का सवाल आता है, ये आया हुआ है SSC CGL 2008 में। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है फूड पे बेस। ठीक है, फूड अरेंजमेंट पे बेस एक क्वेश्चन आता है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जैसे मैं बताता हूँ, किसी हॉस्टल में 120 विद्यार्थियों के लिए 90 दिन के खाने की व्यवस्था है। ठीक है, जैसे आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो वहां पे बता दें कि 120 विद्यार्थी हैं और हमारे पास स्टॉक इतना है कि वो 90 दिन तक खाना खा सकते हैं। ठीक है, डेली करके। परंतु 10 दिन के बाद, पर जैसे भी 10 दिन तक वो खाना खाते रहे ना, खाना तो स्टार्ट हो गया, 10 दिन से जैसे भी खाना खाते रहे, 10 दिन के बाद पता चला कि भाई 120 तो विद्यार्थी ही थे, 80 विद्यार्थी और आ गए उसमें। तो अब वो पूछ लेगा कि जो खाना है वो कितने दिन, पहले तो अगर 120 ही रहते तो कितने दिन तक खाना चल रहा था, 90 दिन तक खाना चल रहा था। पर अगर 80 विद्यार्थी और एक्स्ट्रा आ गए ना, तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा। ऑब्वियसली बात है कि 90 से तो कम में ही चलेगा, तो वो कितने दिन तक चलेगा ये इसमें निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं वही कि हम पहले टोटल निकाल लेते हैं कि कितना हमारा खाना या वर्क अगर तुम मान के चलो वो है। ठीक है, तो जैसे अगर इनिशियल में क्या था, इनिशियल में 120 विद्यार्थी हैं और 90 दिन तक वो खाना खा सकते हैं, तो एक तरीके से ही हमारा टोटल काम हो गया कितना, बार नंबर 108। ठीक है, क्या तो इतना मान लो या यहाँ पे रखो। उसके बाद क्या है कि अगर अब वो बोल रहा है कि उन्होंने 10 दिन तक खाना खा लिया। ठीक है, तो जब 10 दिन तक खाना खा लिया तो उसके बाद कितना बचा। ठीक है, उसके बाद जो खाना बचा है हमारा 120 लोग हैं, ये बचा हुआ शेष खाना बचा है, शेष खाना अगर बोले तो। ठीक है, ये हमारा इनिशियल में खाना था। ठीक है, कि इतना हमारे पास स्टॉक में मटेरियल था, अब 10 दिन तक उन्होंने खा लिया, तो अब कितना बचा है, इतना बचा है कि जब 10 दिन तक उन्होंने 120 विद्यार्थियों ने 10 दिन तक खा लिया खाना, तो 10 दिन इसमें से घटा दो, 120 विद्यार्थियों का 80 दिन का खाना बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो ये 12 थे 96। ठीक है, इतना खाना बचा हुआ है, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो शेष खाना कितना बचा है, 120 विद्यार्थियों का। अगर 120 विद्यार्थी खाना ही खाते हैं तो वो 80 दिन तक खाना खाएंगे। ठीक है, इतना खाना बचा हुआ। तो अब इसमें पूछा है कि जो 80 मतलब 10 दिन के बाद हमारा काम कितना बचा है, 180, ये 120 ये। अब ये खाना कौन लोग खाएंगे, 120 तो पहले थे, 80 और आ गए, अब ये निकालना कितने दिन तक खाएंगे। ठीक है, जो हमारा शेष खाना है ना, वो अब किसको खिलाना है, 120 पहले विद्यार्थी, 80 और आ गए, इनको खिलाना है, तो वो कितने दिन तक, तो 120 गुणा 80। ठीक है, ये हो गया 200 इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वही बात थे 96। ठीक है, बटे 200 डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48
डेज, ठीक है। तो 48 डेज तक अभी खाना चलेगा और 10 दिन इन्होंने खाया। तो टोटल, अगर टोटल टाइम पूछता है, ये तो है कि अगर 80 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो उनके बाद खाना कब तक चलेगा, तो उनके आने के बाद 48 दिन तक और चलेगा। और टोटल खाना कितना चला, टोटल खाना चला 10 दिन तो पहले चला जो 120 विद्यार्थियों ने खाया। अब जो ये 48 दिन कब चला, जब 200 विद्यार्थियों ने खाया। 120 पहले थे और 80 हमारे फिर आ गए, ठीक है। तो टोटल जो पहले जो 90 दिन का खाना था वो कितने दिन चला, सिर्फ 58 डेज चला 80 विद्यार्थियों के और आ जाने से, ठीक है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जो टोटल हमारे 120 विद्यार्थियों का 90 दिन का खाना था ना, तो 10 दिन तक खाना खा लिया। तो अब जो बचा हुआ खाना है क्या है, वो 120 विद्यार्थियों का 80 दिन का खाना बचा हुआ है। 120 विद्यार्थियों का 80 दिन का खाना किसको खिलाना है, 120 तो वही थे, 80 और आ गए, उनको खिलाना है। तो वो कितने दिन चलेगा, ठीक है। ये बस ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। तो वो इसको अगर समझना है तो 1-2 बार रिपीट कर लेना वीडियो को कि कैसे निकालना है, ठीक है। ये एक बार इक्वेशन बन गई, डे आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैंने और उठाए हैं क्वेश्चन अलग, एक टाइप और है। इसमें क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए किसी काम को 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। मतलब ए ने काम स्टार्ट किया कोई, ठीक है, कोई काम था, ए ने काम स्टार्ट किया और वो उसने क्या किया, 4 दिनों के बाद वो काम जो है छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद बी को बुलाया जाता है। बी क्या करता है, जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में, 18 दिन में समाप्त कर देता है। ए काम करने आया, ए ने काम किया, उसने जो है काम जो है कितने दिनों में करा, 4 दिन करा और उसने छोड़ दिया। फिर उसके बाद बी को बुलाते हैं, बी उस काम को जो है 18 दिनों में समाप्त कर देता है, ठीक है। पर अगर ए से जैसे पहले 4 दिन काम कर रहा है, अगर ए 4 ना करके अब ए ने 6 दिन काम करता, ए 6 दिन तक काम करता है, तो वही काम बी जो है अब पहले 18, जब वो ए 4 दिन करने के बाद काम छोड़ता है तो बी को 18 दिन में शेष काम खत्म करना पड़ता है। अब ए को कह रहे हैं, ए पहले 4 दिन ना करके अब 6 दिन काम करने के बाद छोड़ता है, तो बी अब कितने दिन में, उसको सिर्फ 12 दिन लगते हैं काम को समाप्त करने के। तो ज्ञात करो कि ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। ए या बी का किसी का एक पूछ लेंगे। तो इस टाइप के सवाल, ये अलग टाइप, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि जैसे ए हमारा ये है, बी ये है, ठीक है, ए और बी। तो ए कितने दिन तक काम कर रहा है, 4 दिन तक काम कर रहा है। फिर उसके बाद बी आया, बी ने कितने दिन तक काम किया, 18 दिन तक काम किया, ठीक है। एक कंडीशन तो ये थी, ठीक है। टोटल काम कितना हुआ, 22 दिन हुआ। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए हमारा 4 दिन ना करके ए से हम 6 दिन काम कराते हैं, ठीक है। अब ए से जब 6 दिन काम कराते हैं तो अब बी जो है कितने दिन में काम को खत्म करता है, 12 दिन में काम खत्म करता है। तो अब एक चीज देखो कि अब हम इसमें पूछा है कि हम जो है ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखो कितने का हुआ, +2 का हुआ, ठीक है। और यहाँ के डिक्रीमेंट कितने का हुआ, -6, 18 में से 6 गए 12 बचे, ठीक है। तो अब हमें जिसका भी निकालना हो, जैसे यहाँ पे पूछा है कि ज्ञात करो कि ए अकेला, अब ए इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो क्या है, जो बी कर रहा है ना, उसको हमें इस काम को 0 करना पड़ेगा। तो ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कितने कितने का डिफरेंस है वो करता जाऊंगा। यहाँ पे -6, फिर -12 में से -6 घटा 6 बचा है, सेम यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 डेज, ठीक है। यानी अगर ए 8 दिन तक काम करता है तो शेष काम जो बी कितने 6 दिन में खत्म कर देगा। फिर -6, तो ये हो गया 6 में 6 का 0, ये हो गया +2, तो कितना हो गया 10, ठीक है। अगर ए 10 दिन में काम करे तो काम पूरा खत्म हो जाएगा। बी को कितने लगे, 0 दिन। यानी ए उस काम को कितने दिन में खत्म कर दे रहा है, 10 दिन में। ए जो है कितने दिन में, 10 डेज लग रहे हैं पूरा काम खत्म करने में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बी के डेज थे, ये ए के डेज थे। तो बी के डेज हमने 0 कर दिए, यानी बी से काम करा ही नहीं रहे। तो टोटल काम अब किसको करना पड़ा, ए को। तो ए कितने दिन में, 10 दिन में खत्म करा। ऐसे ही अगर बी के बारे में निकालना हो तो ए बी, ये 4 दिन में, ये 18 और ये कितना था, फिर बाद में 6 दिन कराया तो ये 12, ठीक है। अब क्या करें, अब मैं यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, अब मैं क्या करें, इसको, ये 2 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे, और ये -6 का डिफरेंस है। तो
अब मैं क्या करूंगा, इसको, इस वाली चीज को मैंने जीरो बनाना है, इसके काम को जीरो बनाना है, जो दिन लग रहे हैं उनके दिनों को जीरो बनाना है। तो इसमें जो दिन लगेंगे वो बी के टोटल काम को करने के डेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 6, तो अगर मैं 2 घटाऊं, 2 काम घटाना, तो ये कितना काम हो, पहले 6 दिनों में कर रहा था, तो अब मैं कह रहा हूँ इसे 4 दिन में करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर इसके टाइम घटा रहा हूं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये कितना हो गया 18, ठीक है। फिर उसके बाद फिर -2 कराए, तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 2 यूनिट, और ये हो गया 24, ठीक है। फिर इसका और घटाऊं मैं 2, फिर 2 दिन घटा दे 0, और ये कितना हो गया 30 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ए से हमने, ए को कितने दिन लग रहे हैं 0, यानी ए से हम काम करा ही नहीं रहे, तो बी को पूरा काम अब कौन कर रहा है, पूरा का पूरा काम बी कर रहा है। तो बी को कितने दिन लगेंगे, बी को लगेंगे 30 डेज, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये ए और बी का दूसरा तरीका क्या है, इसमें क्या है कि हमारे पास ए है और बी है, ठीक है। ए को कितने दिन, अगर ए 4 दिन तक काम करता है, ठीक है, तो बी को बचा हुआ काम कितने दिन में करना पड़ता है, 18 दिन में वो खत्म कर देता है। बट ए अगर 6 दिन तक काम करे, ठीक है, तो बी को कितने दिन लगते हैं बचा हुआ काम खत्म करने में, 12 डेज, ठीक है। तो अब देखो, अगर जैसे भी ए ने अपने 2 दिन बढ़ाए, ठीक है, 2 दिन बढ़ाए, तो बी के कितने दिन कम हो गए, 6 दिन कम हो गए, यानी ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ए का 2 दिन का काम इक्वल टू किसके बराबर, बी के 6 दिन के बराबर है, ठीक है। जैसे भी ए के 2 दिन बढ़वाए, ए से हमने 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाया ना, ए से जैसे भी 2 दिन एक्स्ट्रा काम कराया, तो उसने बी का कितने दिन का काम कर दिया, 6 दिन का काम कर दिया, ठीक है, समझ आए ना। यहाँ पे पहले 18 दिन में कर रहा था, ये 4 दिन, अब जैसे भी हमने उससे 2 दिन एक्स्ट्रा कराया, तो अब बी का कितने दिन का, इसका 2 दिन का काम बढ़ा है, पर इसका 6 दिन का काम खत्म हो गया, यानी बी, ए ने जो है ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर है, ठीक है। तो ए और बी की यहाँ से इफिशियंसी निकल आएगी, वो आगे 3 और 1, ठीक है, ये आगे इसकी इफिशियंसी, समझ आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये ए और बी लिख लिए यहाँ पे, ठीक है, और ये हमने इनकी इफिशियंसी लग रही 3:1, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से ले लो। ए 4 दिन काम कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद बी कितना 18 दिन काम कर रहा है, तो टोटल काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालूं, यहाँ पे साइड में टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 4 दिन कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है, प्लस 18 दिन कितना बी काम कर रहा है, तभी तो काम खत्म हो रहा है। 4 दिन ए ने काम किया, फिर 18 दिन बी ने काम किया, या फिर ऐसे लिख लो 6 दिन ए ने काम किया प्लस 12 दिन बी ने काम किया, दोनों से सेम आएगा। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देंगे 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया 12 और 18, 12 और 18 हो गया 30, ठीक है, 30 यूनिट टोटल काम हो गया। तो 30 हमारा यहाँ पे आ जाएगा टोटल। अब ए का निकालना है, तो 30 को 3 से डिवाइड करो, तो ए कितने दिन में कर देगा 10 दिन में। अब बी का निकालना, तो बी कितने दिन में कर देगा 30 दिन में, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को 3, 4, 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, मतलब एक पुरुष एक महिला के साथ कितने बच्चे हम साथ में लगाएं, जिससे क्या है 1/4 दिन में काम को वो खत्म कर दें, ठीक है। तो पहले हम टोटल इनके क्या है, एक पुरुष जो है कितने दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन तक काम को खत्म कर रहा है, तो 1 मैन 3 डेज तक काम किया, टोटल काम निकाल लिया। तो टोटल काम तीनों का सेम है, ठीक है, ये मैन, वुमेन और बॉयज। इसी प्रकार 1 वुमेन जो है कितने 4 दिन में काम खत्म कर दे रही है, ठीक है। इसी प्रकार 1 बॉय जो है 12 दिन लगा रहा है काम को खत्म करने। तो इसका क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मैन हो जाएगा, 4 वुमेन हो जाएगा और 12 बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मैं इनका वो ले लेता हूँ एलसीएम, ये मैन हो गया, ये वुमेन हो गई 4 और बॉयज 12, ठीक है। तो 12 अगर मैं एलसीएम ले लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 12, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों की इफिशियंसी के रेशियो आ गए, ठीक है, इफिशियंसी। तो मैन की इफिशियंसी 4 आ गई, वुमेन की इफिशियंसी 3 आ गई
और बॉयज की इफिशियंसी 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब क्या है, इसमें पूछा है कि वो जो टोटल काम है वो किन से करा रहा है, एक पुरुष एक महिला, और उसके साथ में कितने लड़के लगाने हैं ये पूछ रहा है, और काम को कितने दिन में करा रहा है, 1/4 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनमें से किसी एक को उठा लो। ठीक है, तीनों में से किसी एक को निकालो, टोटल काम आ जाएगा। तो मैं मैन वाला उठाता हूँ, 1 मैन कितने 3 डेज तक काम कर रहा है, तो इसका टोटल काम है, टोटल काम आ गया। टोटल काम तीनों का सेम है। ठीक है, अब यही काम हमें किससे कराना है, 1 मैन 1 वुमेन। ठीक है, इनसे कराना था, प्लस ये पूछा है कि बॉयज इनके साथ में कितने ऐड करें, जिससे काम जो है 1/4 दिन में, ये 1/4 दिन में काम जो समाप्त हो जाए। कितने बॉयज, मतलब x बॉयज ऐड करने। ठीक है, और एक बॉयज की इफिशियंसी ये हमने ले ली। ठीक है, एक मैन था और उसकी इफिशियंसी कितनी, 4, 3 दिन तक काम करता है। ठीक है, 1 × 4, ऐसी 1 × वुमेन की इफिशियंसी कितनी, 3, और x और बॉयज की इफिशियंसी कितनी, 1। ठीक है, ये 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा हो गया 4 चौक 16 48 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 + 3 + x। ठीक है, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये 7 हो गया, तो x = आ जाएगा 48 - 7 यानी 41। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने उसके साथ लगाने पड़ेंगे, बॉयज जो है 41 बॉयज उसके साथ लगाने पड़ेंगे काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेज आता है ना, तो इसलिए 1/4 वो कह रहा है कि काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए, तो डे की जगह 1/4 दिन। बाकी किससे काम कराना था, एक मैन से कराना था, यहाँ पे एक वुमेन से कराना था, और साथ में कितने लड़के, तो x लड़के थे। ठीक है, तो x मानना हमने, x बॉयज। ठीक है, तो ये हमारा जो है कितने 41 जो है बॉयज यहाँ पे आ जाएंगे कि 1/4 दिन में जो टोटल काम था, एक मैन एक वुमेन के साथ 41 लड़के अगर हम लगाएं, तो जो काम जो है 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी आप पिछली वीडियो भी देखते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप एकदम से इस वीडियो को देखेंगे तो शायद मुझे अलग थोड़ी डिफिकल्टी फील हो। तो ठीक है, धन्यवाद।